हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी भाषा भारती एमपी बोर्ड पार्ट 16 पाताल कोट के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जनजाति। जनजाति का मतलब होता है समान भाषा और प्रथाओं वाले लोगों का समूह। ओके। संस्कृति, सभ्यता, जीवन पद्धति। बहुरंगी, अनेक रंग की। विशिष्ट यानी विशेष। अंचल यानी क्षेत्र या भूभाग। अदम्य यानी बहुत प्रबल या बहुत शक्तिशाली। तिलस्मिका यानी चमत्कारी। उपेक्षित का जिसकी उपेक्षा की गई है। ओके। श्रृंखला का क्रम। अभ्यस्त का अच्छी तरह सीखा हुआ। कष्ट साध्य कार्य जो कठिनाई से किया जाए। आच्छादित का ढका हुआ। आमोद प्रमोद हंसी ठहाका। वनोपज का वन में पैदा होने वाली उपज। आनंदोत्सव खुशी से मनाया गया त्यौहार। वन संरक्षण जंगल की रक्षा करना। क्या अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक करने से होता है हमें ये पता चलता है कि आप बच्चों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपका सिंपल से आपको उत्तर लिखना है कि इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे पाताल कोट के रहने वाले हैं। बस आपको कहाँ हटा करके पाताल कोट के रहने वाले हैं लिख देना है आंसर में। ओके। ख देखिए, पाताल कोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। आभूषण यानी गहना पहनती हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 का आंसर दे दिया गया है, आप लिख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए। पाताल कोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और विनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। इस तरीके से आप उत्तर लिख देंगे। प्रश्न ग देखिए, पाताल कोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते हैं। शेर से क्यों नहीं डरते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्योंकि वह जब भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में कुल्हाड़ी, टंगिया या हंसिए के रूप में हथियार रहते हैं। प्रश्न घ देखिए, पाताल कोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर है पाताल कोट पहुंचने का मार्ग पगडंडी नुमा, खतरनाक, टेढ़े मेढ़े रास्ते वाला है। पथिक कई दिनों तक पिंडलियों, जांघों में दर्द जकड़न के रूप में महसूस करता है। प्रश्न अंग, पाताल कोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर है पाताल कोट में बिजली पहुंच गई है। वहां आज जो बल्ब जलता दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि पाताल कोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है। देखिए, पाताल कोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन है। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ये इसके क्या साधन हैं। आप उत्तर लिखेंगे नृत्य और गीत पाताल कोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन हैं। प्रश्न 3 देखिए, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो रिक्त स्थान है, पाताल कोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है। पाताल कोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है। ग देखिए, पाताल कोट के जनजाति रावण और मेघनाद की पूजा करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, पाताल कोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं भोजन और पहनावा उनका किस तरीके का है। आंसर देखिए, भोजन जो है पाताल कोट के निवासी महुए को आटे में मिलाकर रोटी बनाते हैं जो पूड़ी की तरह तल कर बनाई जाती है। ओके। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं। भात कंद नाम की जड़ निकाल कर चावल के रूप में खाते हैं। अब पहनावा देख लेते हैं। पहनावे में जो पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर
सलूजा पहनते हैं, सिर पर पगड़ी की तरह एक कपड़ा लपेट लेते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। आभूषणों में गले में माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, सुबह 7 से 1 बजे तक, सुबह 9 से 3 बजे तक, सुबह 10 से 5 बजे तक। तो सही आपका आंसर होगा सुबह 9 से 3 बजे तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। तो क देखिए, वहाँ के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? पातालकोट के निवासी निडर एवं वीर होते हैं। वे अपने साथ कुल्हाड़ी, टंगिया या हंसिया लिए रहते हैं। ओके। ख देखिए, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। ख का स्पष्टीकरण है, पातालकोट में बिजली आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें भी आपको भोजन और पहनावे के बारे में संक्षेप में वर्णन मांगा गया। तो आप जो पहनावा है वो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पाठ के आधार पर सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। जंगल काटकर खेत बनाना, तो ये क्या है? आजू ढैया पद्धति है। यहाँ जोड़ियाँ मिला देंगे। कमीज की तरह एक वस्त्र, सलूजा, क्या कहेंगे? सलूजा। महुए के आटे में मिलाकर रोटी बनाना, तो यहाँ पे देखिए इसको सुवारी बोला जाता है। ठीक है। नागपुर के भारवाहक मजदूर, उन्हें भरिया कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संस्कृति, शुद्ध उच्चारण है संस्कृति। श्रृंखला, श्रृंखल, अभ्यस्त, आच्छादित, स्रोत, पद चिन्हों, आकांक्षा और सप्ताह। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पहला वाक्य प्रयोग देखिए, संस्कृति, भारत की संस्कृति सभी देशों से अच्छी है। सेकंड, श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। अभ्यस्त, जनजाति लोग सकरे रास्तों पर चलने के अभ्यस्त होते हैं। ओके। आच्छादित, पातालकोट वन से आच्छादित है, यानी पातालकोट जो है वन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। स्रोत का क्या है? खनिजों और तेलों के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। 6 देखिए, पद चिन्हों, रमेश बिल्कुल अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। आकांक्षा, जीवन में कुछ आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। सप्ताह होगा, अगले सप्ताह मेरी परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी बनाइए। शब्द है एक तरफ अर्थ है, हमें जोड़ी बनानी है। देखिए, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। ओके। विश्राम गृह, जहाँ पे हम आराम करते हैं, तो ठहरने के लिए बनाया गया भवन। सघन, सघन का अर्थ होता है अधिक, घना। आदमखोर, आदमी को खाने वाला, जो आदमी को खाते हैं उनको आदमखोर कहा जाता है। लोक मान्यता यानी लोगों द्वारा मानी गई बातें। निर्जन, निर्जन का अर्थ होता है जहाँ मनुष्य न हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखिए। तो आपको चौखाना दिया है, उसमें से आपको खोजकर लिखना है विलोम शब्द। सूर्य उदय, सूर्योदय नहीं, सूर्य निकलना, तो सूर्य उदय का क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके। उपस्थित का अनुपस्थित। ओके। सस्ती का महंगी, सीमित का असीमित। ठीक है। दिन का रात, विजयी का पराजित। ठीक है। इस तरीके से हमारा विलोम शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जनजाति में जाति शब्द जोड़कर जनजाति शब्द बना है। ओके। ठीक है। इसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। ठीक है, बना लेते। देखिए, भारत में वासी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? भारतवासी। गांव में वासी जोड़ दें तो गांव वासी। शहर में वासी जोड़ दे तो शहरवासी, और आदि में वासी जोड़ दे तो आदिवासी। इस तरीके से हमारे 4 नए शब्द बन गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, सप्ताह में एक प्रत्यय
एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब समूह में एक प्रत्यय हमको जोड़ना है, ठीक है। तो समूह में जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सामूहिक। समय में सामायिक, व्यापार में व्यापारिक, धर्म में धार्मिक। इस तरीके देखिए नए शब्द बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में यथा स्थान अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, अचल, पहुँचा। तो यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देख लेते इसे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का यूज़ कर लेंगे शब्दों के ऊपर। यहाँ पे अंचल, पहुँचा, श्रृंखला, ऊंचे, ढूंढकर, पहाड़ियाँ, वहाँ, कंद, पंचायत, आकांक्षा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखिए। हथियार, सफ़र, महसूस, रस्म रिवाज और दावत का समानार्थी शब्द देखते हैं। यहाँ समानार्थी देखिए आप, हथियार का अस्त्र शस्त्र, सफ़र का यात्रा, महसूस का प्रतीत, रस्म रिवाज यानी परंपरा, दावत यानी नेवता। यहाँ पर हमने पार्ट 16 कंप्लीट कर लिया है। आगे के जो चैप्टर्स है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।